When I met Deepika and when I went to her house the first time and she opened the door, I was froze by the beauty of that woman. Deepika, as you said, I've idolized her growing up. She's the most beautiful woman ever and she's such a brave actor. जब मैंने एक लाइन कहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं दीपिका को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अच्छा ये अभी ये ऐसे करेगी, बट कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने वो किया जो जैसे मुझे लगा. She is always surprised me at every moment and I think that quality is the most amazing quality in an actor. इंडस्ट्री में 18 साल, 30 बॉलीवुड फिल्में, मैसिव ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड हाईली टॉक्ड अबाउट कंट्रोवर्सीज. जिस इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस की शेल्फ लाइफ मैक्सिमम 15 से 17 साल होती है एंड एक्ट्रेसेस स्टार्ट लूजिंग स्टीम एंड स्टार्ट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय देयर यंगर कंटेम्पररीज इन देयर मिड 30s, उस इंडस्ट्री में दीपिका पादुकोण इज प्रोबेबली द ओनली एक्ट्रेस ऑफ दिस जनरेशन हु हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट थ्राइव्ड. बट इज दीपिका पादुकोण रियली द बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन? दीपिका कमांड करती हैं हेवी पेचेक्स, बट क्या उनका स्टारडम इक्वेट करता है टू हेवी फुटफॉल एट द बॉक्स ऑफिस? क्या दीपिका असलियत में एक एक्ट्रेस है विद एन इंप्रेसिव रेंज, या फिर ये उनका पीआर है दैट मेक्स अस बिलीव सो? क्या दीपिका द ब्रांड इज जस्ट एज बिग एज शाहरुख खान द ब्रांड? आज इन्हीं सारी चीजों पे नजर डालेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में. नाउ डिबेटेड ऑल यू मस्ट, लेकिन दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में रेलेवेंट ही नहीं बल्कि प्रोमिनेंट भी रही हैं एवर सिंस हर डेब्यू इन द ईयर 2007. राइट फ्रॉम डूइंग कॉमेडीज टू ड्रामा, एक्शन फिल्म से पीरियड एपिक्स एंड थ्रिलर्स टू रोमांटिक कॉमेडीज, दीपिका हैज ट्रॉटेड नियरली एवरी जॉनर ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स. कटरीना कैफ का डेब्यू दीपिका पादुकोण के डेब्यू से 3 से 4 साल पहले यानी कि साल 2003 में हुआ था. एंड टिल डेट शी इज इजीली कंसिडर्ड वन ऑफ दीपिका's बिगेस्ट कंटेम्पररीज. लेकिन अगर कंपेयर करा जाए इन दोनों की विजिबिलिटी में ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन द बिग स्क्रीन, दीपिका के सामने कटरीना इस टाइम कहीं स्टैंड भी नहीं करती. प्रियंका चोपड़ा डेब्यू साल 2003, राइट नाउ कंप्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम बॉलीवुड. कंगना रनौत डेब्यू साल 2006, ऑल्दो अ वेरी केपेबल एक्ट्रेस बट शी कंटिन्यूज टू सी अ डिजास्टरस करियर एट द बॉक्स ऑफिस एंड इज आल्सो इजीली वन ऑफ द मोस्ट हेटेड इंडियन सेलिब्रिटीज ऑनलाइन. विद्या बालन डेब्यू साल 2005, वेयर इज शी राइट नाउ? नोवेयर टू बी सीन. अनुष्का शर्मा डेब्यू ईयर 2008, abandoned films and moved on to family life. सोनम कपूर डेब्यू ईयर साल 2008 एंड सोनाक्षी सिन्हा डेब्यू ईयर साल 2011. इन दोनों का द यूजुअल पॉम्पस नेपो किड लॉन्च होता है, लेकिन अब ये दोनों कहां हैं? बोथ फेडेड अवे इनटू देयर फैमिली लाइव्स. करीना कपूर अपने करियर के हेल्म पे थी बिटवीन द ईयर्स 2006 एंड 2009. शी वाज अ पार्ट ऑफ मैसिव आइकॉनिक फिल्म्स लाइक चुप चुप के, ओमकारा, जब वी मेट, टशन, गोलमाल रिटर्न्स एंड 3 इडियट्स. इवन करीना कपूर का एपिक रन एट द बॉक्स ऑफिस बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2006 एंड 2009 ओवरशैडो नहीं कर पाया दीपिका के डेब्यू को. अपने डेब्यू के पहले इनिशियल 3 सालों में ही दीपिका वाज पार्ट ऑफ आइकॉनिक फिल्म्स लाइक ओम शांति ओम, बचना है हसीनो, चांदनी चौक टू चाइना एंड लव आजकल. एग्जैक्टली इसी टाइम के दौरान यानी कि साल 2007 से साल 2009 के बीच कटरीना कैफ भी अपने करियर में पीक आउट कर रही थी विद फिल्म्स लाइक नमस्ते लंदन, अपने पार्टनर, वेलकम, रेस, सिंग इज किंग, न्यूयॉर्क, अजब प्रेम की गजब कहानी एंड दे दनादन. दीपिका कटरीना कैफ के इस जबरदस्त ऑनस्लॉट एट द बॉक्स ऑफिस से भी साइडलाइन या ओवरशैडो नहीं हुई. दीपिका ने रिप्लेस किया कटरीना को इन ये जवानी है दीवानी. दीपिका ने रिप्लेस किया करीना को इन रामलीला. Now even after being second choice lead heroine in these films, Deepika still delivered some if not iconic then for sure unforgettable characters. रानी पद्मावती और मस्तानी के 2 ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करे हैं दीपिका ने that are till date to be reckoned with. अब ये तो बात हो गई दीपिका के initial years around her debut in the industry के बारे में. Now what do we see if we cut to the present time? ये चीज क्लियरली देखी जा सकती है that every actress being nepo or non-nepo जिन्होंने डेब्यू किया था around Deepika's debut right now are nowhere even close to where Deepika stands in terms of films that she's doing. कल की पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी मैसिव फिल्म्स तो दीपिका के पास हैं ही. Even her future upcoming projects have only gotten bigger and bigger. Lead opposite Allu Arjun in Atli's new film. Lead in Sanjay Leela Bhansali's Love and War. King with Shah Rukh Khan. Now name one actress जिन्होंने दीपिका के डेब्यू के आसपास डेब्यू किया था और उनका रोस्टर आने वाली फिल्मों का ऐसे लग रहा है in her late 30s. There's literally nobody who would come to your mind like this. And mind you, दीपिका ने ये अपनी लेगेसी बनाई है without being a nepo baby. Kudos to her often toxic PR. Deepika Padukone over the years extremely immune रही हैं from the consequences of the controversies she has been involved in. Ranveer Singh Coffee with Karan controversy. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Chhapak film promotion controversy. My choice campaign controversy. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. My choice.
JNU protest controversy और रणबीर कपूर Still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak on a public platform. सिद्धार्थ माल्या and युवराज सिंह I actually was dating an actress. She actually was shooting in Adelaide. I told her, listen, let's not meet for a bit. And she actually followed me to Canberra in a bus. दीपिका की डेटिंग लाइफ तो हमेशा से ही पब्लिक हाईलाइट रही है और साथ ही एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल भी रही है, बट ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज और इन सारी की सारी कंट्रोवर्सी से जो इनफेमी अट्रैक्ट करी दीपिका ने ओवर द इयर्स, वो भी टार्निश नहीं कर पाई एज द लीड हीरोइन दीपिका की इमेज. शी इज लिटरली स्टिल द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हु इज इन हर लेट 30s एंड इन फैक्ट शी इज टर्निंग 40 वेरी सून. अब ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया, ये है कच्चा चिट्ठा दीपिका के अनडिनाइबल ऑरा का. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है और वो सवाल ये है कि दीपिका पादुकोण का सोशल मीडिया पे जो हमारे को जबरदस्त ऑरा देखने को मिलता है, क्या ये हकीकत में ऑन द ग्राउंड ट्रांसलेट करता है हेवी टिकट सेल्स में एट द बॉक्स ऑफिस? क्या दीपिका पादुकोण जो 20 से 25 करोड़ रुपए की अपनी फीस डिमांड करती है वो जस्टिफाइड है? अब इस पे थोड़ी बारीकी से नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है. अ लॉट ऑफ ब्रेन डेड दीपिका स्टैंड्स आपको इंटरनेट पे दिख जाएंगे ये आर्गुमेंट पुट अप करते हुए दैट दीपिका इज एन इंटरनेशनली नोन फेस एंड हेंस शी डिजर्व्स द अमाउंट ऑफ हेफ्टी पेचेक्स शी डिमांड्स. नाउ दीपिका एक वेल नोन इंटरनेशनल फेस है फ्रॉम बॉलीवुड, ये बात बिल्कुल सच है. ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ अगर कोई तीसरी बॉलीवुड से एक्ट्रेस है who has enjoyed a lot of foreign exposure, it has to be Deepika. But the thing here is the very fact कि इस सारे के सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर का that दीपिका पादुकोण enjoys, इसका कोई भी लेना देना नहीं है बॉक्स ऑफिस पे टिकट सेल्स के साथ. दीपिका पादुकोण का इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी ब्रांड के लिए हो, किसी भी इंटरनेशनल सर्किट में हो, that builds towards her brand, not towards an exercise for selling tickets. दीपिका की इंटरनेशनल रेड कारपेट अपीयरेंसेस does not equate to her solo films selling millions of tickets at the box office. Just because दीपिका पादुकोण बहुत ही रेगुलरली इंटरनेशनल सर्किट्स में देखने को मिलती हैं, हॉबनॉब करती हैं विद इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सोलो फिल्में 100, 150, 200 करोड़ के हिट हो रही हैं. दीपिका ने अपने 18 से 20 साल लंबे करियर में आज तक सिर्फ एक सोलो फिल्म दी है, छपाक. एंड इवन इफ छपाक वाज नॉट अ बैड फिल्म, 50 करोड़ की लागत में ये बनी फिल्म डोमेस्टिकली 34 से 35 करोड़ में निपट के फ्लॉप घोषित हो गई थी. गहराइयां में दीपिका वाज द एमवीपी ऑफ द एंटायर एंसेम्बल, बट गहराइयां भी अगर थिएटर पे रिलीज होती और दीपिका के नाम से मार्केट करी जाती तो वो नहीं कमा पाती 100-150 करोड़ और एक बहुत मैसिव हिट थिएटर्स में नहीं होती. दीपिका की आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स, हर बिगेस्ट हिट्स आर नॉट द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स, आर नॉट हर बिगेस्ट हिट्स बिकॉज ऑफ हरसेल्फ. ओम शांति ओम का क्या पुल था? SRK. लव आजकल जिस टाइम पर आई थी उस टाइम सैफ अली वाज एट हिज पीक. हाउसफुल 1 में अक्षय कुमार, देसी बॉयज में जॉन अब्राहम एंड अक्षय कुमार, कॉकटेल येट अगेन सैफ अली खान, रेस 2 सैफ अली खान, ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर था आज भी आइकॉनिक है. चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान अगेन. बाजीराव मस्तानी became what it became majorly because of रणवीर सिंह's role. रामलीला फिल्म की आज तक की सबसे मेमोरेबल चीज क्या है? रणवीर सिंह का डांस स्टेप फ्रॉम ततर ततर. पद्मावत इतनी बड़ी हिट दो चीजों की वजह से बनी. पहली थी जो कंट्रोवर्सी फिल्म रिलीज से पहले जो हुई थी, और उसके बाद जब लोगों ने खिलजी देखा जो रणवीर सिंह ने प्ले किया स्क्रीन पर, then they were astounded that how good a performance can be. Even in Deepika's most recent top grossing films like Pathaan and Jawan with SRK, Kalki with Prabhas and Singham with other top A-list male actors, दीपिका के साथ हमेशा से एक बड़ा मेल स्टार रहा है जिसने अपने शोल्डर्स पे टिकटें बिकवाई हैं. हॉलीवुड फिल्म XXX3 द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज, जो दीपिका का हॉलीवुड डेब्यू भी था, उसको लोग दीपिका को देखने के लिए नहीं गए थे, वो इसलिए देखने गए थे क्योंकि XXX1 और 2 बहुत मैसिव हिट्स थी और XXX1 के बाद आ रहे थे विन डीजल एज ज़ैंडर केज. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि दीपिका को देखने लोग थिएटर नहीं जाते. द पॉइंट हियर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि दीपिका के साथ बड़ी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में उनकी एक ऐसा मेल स्टार होता है जिनका बॉक्स ऑफिस पे दीपिका से 10 गुना ज्यादा पुल होता है और वही उसी को देखने लोग जाते हैं. अगर दीपिका पादुकोण इतनी ही इंपैक्टफुल सोलो मेगा स्टार होती तो छपाक फ्लॉप नहीं होती और 18-20 साल लंबे करियर में आज तक एक ही सोलो फिल्म नहीं बनती उनकी. आलिया भट्ट जिन्होंने डेब्यू किया 5 साल बाद दीपिका के डेब्यू के, हैज मैसिव सोलो हिट्स लाइक हाईवे, गंगूबाई एंड राजी. ऑल्दो आलिया's जिगरा was a massive letdown, but आलिया भट्ट का स्ट्राइक रेट एज a solo female lead at the box office is still light years ahead of Deepika's. Now tell me, how does this argument even makes any sense कि दीपिका इंटरनेशनली नोन है, बॉलीवुड को इंटरनेशनल रेड कारपेट और इंटरनेशनल सर्किट्स में रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए जितना भी पैसा मांगे उनको वो मिल जाना चाहिए. पठान में अगर दीपिका नहीं होती तो भी लोग पठान देखते, कल्कि में दीपिका नहीं होती तो भी लोग कल्कि देखते, और अब संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की स्पिरिट में दीपिका नहीं
है तो भी लोग उस फिल्म को देखेंगे। दीपिका का इन सारी की सारी हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म्स में होने ना होने से मुश्किल 5 से 10 करोड़ रुपए का फर्क पड़ जाएगा। 300 से 400 करोड़ का फर्क कलेक्शंस में नहीं पड़ेगा। ये आर्गुमेंट भी बहुत सुनने को मिलता है कि अगर अक्षय कुमार जो बैक टू बैक फ्लॉप्स दे रहे हैं, अगर वो अपने घर 40 से 50 करोड़ रुपए पर पिक्चर पे फ्लॉप देने के बावजूद भी लेके जा रहे हैं, तो दीपिका को क्यों नहीं मिलना चाहिए इतना पैसा? इसका सबसे लॉजिकल और डॉक्यूमेंटेड आंसर यही है कि अक्षय कुमार की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म भी दीपिका की सबसे बड़ी सोलो हिट फिल्म से ज्यादा पैसा बनाती है। फॉर एग्जांपल, दीपिका की इकलौती सोलो फिल्म छपाक ने वर्ल्ड वाइड 55 करोड़ रुपए कमाए थे और अपना डोमेस्टिकली 34 से 35 करोड़ रुपए कमाए थे। और अक्षय कुमार की रीसेंट डोमेस्टिक फ्लॉप केसरी ने वर्ल्ड वाइड 144 करोड़ रुपए बनाए हैं। अक्षय की स्काई फोर्स भी रो पीट के 150 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा गई थी। हाउसफुल 5 जैसी वाहियात अक्षय कुमार फिल्म भी वीकेंड पे 100 करोड़ रुपए कमा गई है। एंड ऑल्दो ये अपने 250 से 300 करोड़ के बजट को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अलोन से, लेकिन फिर भी ये दीपिका की हर फिल्म से ज्यादा पैसा बनाएगी। दुनिया की किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उठा लो, एक्टर्स को पैसा उनके बॉक्स ऑफिस पुल से मिलता है। इस बात पे मिलता है कि इनका चेहरा, इनकी नाम और इनका एक्टिंग कितनी टिकटें बिकवाएगा। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सोशल ऑरा पे 4 जामुनी बाल महिला मंडल वालियों ने एक ग्रुप बना दिया और दीपिका इज द प्रिंसेस लिख दिया उस पे। दीपिका ने 25 करोड़ रुपए प्लस प्रॉफिट शेयर तो वांगा के सामने बोल दिया कि मुझे चाहिए इफ यू वांट मी टू एक्ट इन योर फिल्म स्पिरिट। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये फिल्म स्लेटेड है ओवर 1000 करोड़ कमाने के लिए। और क्या लगता है आपको कि दीपिका के नाम से इस 1000 करोड़ की प्रोबेबल कलेक्शन में 500 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म वांगा और प्रभास के नाम पे बिकेगी। स्पिरिट में अगर दीपिका होती देन शी वुड हैव बीन कंसीडर्ड अ वेरी गुड कास्टिंग चॉइस। लेकिन अब मेरे से ये भी लिखवा लो कि तृप्ति डिमरी को देखने ज्यादा लोग जाएंगे बिकॉज तृप्ति का इस टाइम बॉक्स ऑफिस पे गोल्डन एरा चल रहा है। अगर आलिया भट्ट अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से संदीप रेड्डी वांगा से इतना पैसा मांगती, यानी कि 25 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयर मांगती, तो वो सेंस भी बनाता। लेकिन दीपिका हु वाज सपोज्ड टू स्टार अगेंस्ट प्रभास, अब प्रभास की एक्टिंग चाहे जितनी भी चप्पल छाप हो, लेकिन ही स्टिल वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बॉक्स ऑफिस एक्टर्स इन आवर कंट्री। और वो इतना हेफ्टी पेचेक डिमांड कर रही है व्हेन हर ट्रैक रिकॉर्ड डज नॉट इवन स्टैंड बाय हर। दीपिका का किसी भी फिल्म की कास्ट का पार्ट होना उनको बना देता है उस पूरी की पूरी फिल्म की कास्ट की पार्ट का पुल। शी इज नेवर द पुल इन एनी फिल्म। अब इस केस में इक्वल पे एक्टिविस्ट्स आ जाएंगे अपना फ्लॉड लॉजिक लेके, एंड दे डोंट इवन रियलाइज अ वेरी सिंपल फैक्ट कि दीपिका आज भी कंट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। और जो पैसा उनको इस टाइम मिल रहा है, फॉर एग्जांपल शी वाज पेड 20 करोड़ टू स्टार इन कल्कि, दिस फैक्ट अलोन मेक्स हर और एक्चुअली पुट्स हर अहेड ऑफ 90% ऑफ द मेल एक्टर्स इन द कंट्री। शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दोनों को 10-10 करोड़ रुपए मिले थे पद्मावत के लिए। गेस दीपिका को कितने मिले थे? 12 से 13 करोड़। रिपोर्टेडली पीकू फिल्म के लिए इरफान खान से ही ज्यादा फीस नहीं मिली थी दीपिका पादुकोण को। शी वाज इन फैक्ट पेड मोर इफ द सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड देन अमिताभ बच्चन। दीपिका के केस में मेल एक्टर वर्सेस फीमेल एक्टर की पे डिस्पैरिटी का आर्गुमेंट खड़ा ही नहीं होता। द वेरी सिंपल पॉइंट हियर इज दैट हु इज द बिगर स्टार एट दैट पॉइंट इन टाइम जब वो फिल्म बन रही है, और उस फिल्म का कौन सा स्टार उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। दीपिका का पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में रोल बहुत बढ़िया था, बट नो वन कैन डिनाई दिस वेरी फैक्ट कि रणवीर सिंह ही इन दोनों फिल्म में सबसे बड़ा मैग्नेट था बॉक्स ऑफिस पे। अच्छा, एक चीज से मैं काफी डिसएग्री करता हूं और वो ये है कि काफी लोग बोलते हैं दैट दीपिका एक्ट्स ऑलमोस्ट द सेम इन ऑल ऑफ हर रोल्स। दीपिका ने बहुत सारे जॉनर्स की फिल्मों में काम किया है, एंड इफ नॉट एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देन शी हैज एक्चुअली ओवर टाइम नॉट ओनली इंप्रूव्ड बट आल्सो डिलीवर्ड वेरी वेरी डिसेंटली गुड परफॉर्मेंसेस। मैं ये नहीं कहूंगा कि दीपिका एक आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस है, बट आई वुड डेफिनेटली अग्री टू दिस फैक्ट कि उनकी प्रेजेंस ऑन द स्क्रीन और उनका ऑरा ऑन द स्क्रीन अनडिनाइबल है। बट हाँ, द एंटायर केस दैट इज बीइंग बिल्ट अप फॉर दीपिका कि भैया ये इंटरनेशनली नोन है, इन्होंने इतनी फिल्मों में काम किया है तो इनको 25 से 30 करोड़ का पेचेक मिल जाना चाहिए स्टारिंग अगेंस्ट सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री, दैट सीम्स अ लॉट फ्लॉड। फिल्म मेकिंग जितना ही क्रिएटिवली ओरिएंटेड है उतना ही बिजनेस ओरिएंटेड भी है। अगर एक फिल्म का डायरेक्टर क्रिएटिव और कास्टिंग कॉल्स लेता है बेस्ड ऑन एन एक्टर्स पास्ट एक्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड, तो एक फिल्म का प्रोड्यूसर भी मॉनिटरी कॉल्स लेता है अपॉन द कास्टिंग ऑफ दैट एक्टर दैट द डायरेक्टर लाइक्स बेस्ड ऑन हिज ट्रैक रिकॉर्ड एट द बॉक्स ऑफिस। दीपिका पादुकोण राइट नाउ इज नियरली 20 years old इन द इंडस्ट्री। 2 decades से वो रेलेवेंट और प्रोमिनेंट भी है, हैट्स ऑफ टू हर। बट इनकी ये पीआर जो रिपीटेडली फ्लॉड लॉजिक्स पे एक आर्गुमेंट क्रिएट करती है सोशल मीडिया पे और वहां से फिर वर्च्यू सिग्नल करने की कोशिश करती है दैट दीपिका इज जस्ट एज बिग ऑफ अ ब्रांड एज शाहरुख खान इज, शी इज अ फीमेल सुपरस्टार, शी इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन, वो मुझे डिबेटेबल और इनडाइजेस्टेबल
डिटेस्टेबल लगता है। तो गाइस ये था मेरा टेक ऑन दीपिका बीइंग द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। अगली वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं राणा नायडू का सीजन 2 पहला सीजन। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसका रिव्यू भी है मेरे चैनल पे, 2-2.5 साल पुराना हो चुका है वो। आई लव द सीजन 1, देखना है सीजन 2 कैसा होगा। और उसी वीडियो में मैं साथ में रिव्यू करूंगा स्टोलन को। Amazon प्राइम पे ये फिल्म आई है और काफी बढ़िया फिल्म है ये। मेरे को इसका स्क्रीनर पहले ही मिल गया था लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाया था किसी कारणवश। अब मैं वो भी उसी वीडियो में डाल दूंगा साथ में। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले दीपिका जी को मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।